नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। हम सबसे पहले बाजार की बात कर लेते हैं। तो शेयर बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 491 अंकों की मजबूती के साथ 71,847 पर पहुंचा। निफ्टी 141 अंक उछलकर 21,659 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 500 अंकों की बढ़त के साथ 48,195 के लेवल पर बंद हुआ। मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल्टी सेक्टर में देखी गई। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि कमजोरी के बाद आज बाजार में तेजी की बड़ी वजहें क्या रही। पिछले 2 दिनों से भारतीय बाजार सहमे, डरे और सुस्त और कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत वैसे ही थे। अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी कमजोरी दिखी कल फेड की मीटिंग के मिनट्स के बाद। उसके अलावा भारतीय बाजारों में खुद कल कैश मार्केट में वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से बिकवाली, कैश मार्केट में लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली और ट्रेडर्स का थोड़ा सा मूड ठंडा, हल्का फुल्का कमजोरी का। लग ऐसा रहा था कि एक और कमजोरी भरा सेशन होगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। लेकिन इन सब कमजोर संकेतों के बीच में बड़ी सरप्राइजिंगली भारतीय बाजार ने मजबूत और दमदार शुरुआत की। लगभग 80-100 पॉइंट ऊपर गैप से खुले और खुलने के बाद बिल्कुल भी न रुके न थके और दिन भर मजबूती का मोमेंटम जबरदस्त बनाकर रखा। 3-4 दिनों में जितनी कमजोरी की कोशिश हुई थी उसकी 2/3 कमजोरी आज ही भारतीय बाजार ने अपने आप एक ही सेशन में पूरी कर ली। न सिर्फ बाजार 21,600 के पार निकले बल्कि 21,650 के आसपास और ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। करीबन 140 अंकों का दमदार उछाल। बैंक निफ्टी तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था क्योंकि बैंक निफ्टी हल्का हो चुका था और बैंक निफ्टी पर यहाँ पर कमजोरी के लिहाज से अगर आप देखें तो जो कुछ 2 सेशन में हुई थी उसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश की। न सिर्फ 48,000 पार किया बल्कि 48,200 के आसपास जाकर बैंक निफ्टी लगभग 500 अंकों की तेजी के साथ बंद होता दिखा। और बिल्कुल सेंसेक्स भी उतनी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 490 अंक ऊपर बंद होते दिखे। लेकिन आज फिर से कल ही की तरह स्टार परफॉर्मर थे मिड कैप शेयर। 800 अंकों का मिड कैप शेयरों में तगड़ा उछाल, करीबन 0.25% की तेजी ये दिखा रही कि ब्रॉडर मार्केट में कहीं भी दूर दूर तक मंदी और कमजोरी के आसार है नहीं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ और बढ़ने वाले शेयर इतने ज़्यादा थे कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में कि जिससे बाजार का अंडर करंट आपको मजबूत दिखता है। तेजी का मार्केट है। जनवरी सीरीज को लेकर लोगों को डर था, हल्के हो गए, पोजीशन कम हो गई और उसके बाद एक ही सेशन में बाजार ने एकदम जैसा कहते हैं ना कि बदले की भावना से तेजी दिखाई और वो भी बिना किसी बड़े ट्रिगर के। और सारी की सारी तेजी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी और डे हाई यानी कि दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हुए बाजार कल के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नजर आए। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी हम देख लें। हमने आज देखा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,513 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगभग 1,387 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर के पास चलते हैं। अविनाश जी, बाजार में 2 दिन की सुस्ती के बाद आज तेजी देखने को मिली। फिलहाल अभी आगे अब कल का ट्रेडिंग सेशन है, आखिरी दिन इस हफ्ते का, क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करें? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वापस तेजी का माहौल इसलिए है क्योंकि मार्केट्स में सभी को लग रहा है कि जो Q3 के नतीजे आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। हालांकि आईटी सेक्टर में ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, आज जहां पे हमने अच्छा उछाल देखा वो प्योरली डिलीवरी बाइंग से हुआ है और मुझे लग रहा है मार्केट्स उम्मीद लगा रही है कि Q3 के बाद जो कमेंट्री कंपनी से आएगी वो भी काफी बढ़िया रहेगी।
प्लस ओवरऑल एफआईएस का मूड वापस पॉजिटिव हो चुका है। आज 1500 करोड़ की अच्छी बाइंग हो चुकी है। मेरे ख्याल से लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आने वाले महीने में होपफुली एसआईपी का भी आंकड़ा 17,000 करोड़ के आसपास अगर आता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से मार्केट जनवरी को डेफिनिटली स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिए से देखेगा, क्योंकि 11-12 तारीख से काफ़ी बड़े कंपनीज़ के नतीजे दैट इज़ क्यू 3 नंबर शुरू हो रहे हैं। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। हालाँकि इंडेक्स एक छोटे दायरे में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपसे जान लें हम। अविनाश जी, लंबी अवधि का नजरिया रखना हो तो कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? स्वाति, आज जो स्टॉक हमने चुना है वो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा है और एक ब्रोकिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि इन्होंने पिछले 10 साल में बहुत अच्छी तरह से अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है। अभी ये फिनटेक ब्रोकर ज्यादा जाने जाते हैं और ऑप्शंस यानी एनएससी के ऑप्शंस के टर्नओवर में इनका करीबन 5% मार्केट शेयर है और ज्यादातर इनका फोकस फिनटेक एनेबल्ड सॉल्यूशंस पे है। इन्होंने अभी हाल ही में एक एल्गोरिथम रिटेल के लिए यूट्रेड नाम का जो पोर्टल है वो शुरू किया है। वहां से हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि अगले 2 साल में 2 लाख पेड कस्टमर्स इसमें आएंगे। ऑलरेडी जो सितंबर में इन्होंने लॉन्च किया था, इसका रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले साल 1080 करोड़ के रेवेन्यू पे इन्होंने 331 करोड़ का प्रॉफिट किया था और पहले 6 महीने में ट्रैक्शन बहुत मजबूत है। इनफैक्ट जो कस्टमर्स है वो करीबन 31,000 पहुंचे हैं। इनके एनबीएफसी के कस्टमर्स करीबन 65,000 है। पहले फर्स्ट हाफ में करीबन 693 करोड़ पे इन्होंने 196 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले 6 महीने में 131 करोड़ था। अभी मार्केट जिस प्रकार से तेजी से भाग रहा है और एफएनओ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। हमारा मानना है कि पिछले साल 330 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 450 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए और उसके बाद करीबन 525-550 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से करीबन 2300 का एक टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है एफवाई 24 और 25 ये दोनों साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे और अच्छी वैल्यू पिक है। आपको वैल्यूएशंस भी अच्छे मिल रहे हैं। तो कम से कम 12 महीने का नजरिया अगर किसी के पास है तो 2300 के लिए इसको खरीदना चाहिए। 2300 के टारगेट के लिए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह आई है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ हरियाणा झज्जर से नसीब सिंह हैं। नमस्कार नसीब जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल जानेंगे? सर मैडम जी पूछे सर। मैम मेरे पास एनबीसीसी के शेयर हैं 2850 55 की खरीद है। तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? और एक आपका नजरिया कब तक का है? 5 से 6 महीने का है मैडम। अच्छा ठीक है, 5 से 6 महीने का नजरिया। और क्या पूछना चाह रहे थे? और एनएमडीसी है 136 की खरीद है, 1258 शेयर, उनका भी सेम 5 से 6 महीने का नजरिया। ओके। 6 महीने के नजर के लिए एनएमडीसी 130 पे आपने लिया। एनबीसीसी की आपकी खरीद 58, कितने की खरीद बताई थी आपने एनबीसीसी की? 55 की, मतलब एवरेज किया था तो 55 के आसपास। ओके ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मुनाफा इनके पास है। अविनाश जी, लगभग 6 महीने तक का नजरिया क्या रखें? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे इनके स्टॉक्स को एवरेज किया है। अगर हम एनबीसीसी की बात करें तो देखिए बहुत समय के बाद कंपनी ने अच्छा ट्रैक्शन दिखाया। ऑर्डर बुक तो इनके पास काफी तगड़ी है। एग्जीक्यूशन भी अभी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और अभी इलेक्शन के पहले मुझे लगता है कि जिस प्रकार के ईपीसी और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इनको दिला रही है, हमारा मानना है कि एफवाई 24 तो तगड़ा होगा ही, एफवाई 25 में भी अच्छी कमाई होगी। इनका नजरिया 6 महीना है तो मैं इनको यही कहूंगा कि 110 115 का एक टारगेट प्राइस के लिए वेट करिए। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो काफी अच्छा है क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस निचले लेवल पे है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। करीबन 105 110 के प्राइस पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। रही बात एनएमडीसी की, तो देखिए एनएमडीसी में हमको लग रहा है कि 136 में इन्होंने खरीदा है। यहाँ पे भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। मेरे ख्याल से अभी एनएमडीसी का बिजनेस अपडेट आ गया था, करीबन 17-18% का आयरन ओर का प्रोडक्शन वॉल्यूम इनका बढ़ा है। प्राइसेस भी काफी अच्छी तरह से स्टेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा अगर ये 6 से 8 महीने पकड़ते हैं तो यहाँ से भी करीबन मैं समझता हूँ कि एक 20% की अपसाइड करंट प्राइस से पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। करीबन 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम देते हैं तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। एनएमडीसी एनबीसीसी दोनों को होल्ड रखिए।
छत्तीसगढ़ से उमाशंकर जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मेरे पास टीवीएस सप्लाई चेन का 100 शेयर है मैम, 236 रुपए के भाव से। मेरी लंबी अवधि का नजरिया है मैम। ओके, तो लंबी अवधि के लिए टीवीएस सप्लाई चेन में 236 की खरीद के साथ इनका व्यू है। सर बताइए कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो बढ़िया है, प्रमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है स्वाति। अगर यहाँ पे इनका निवेश का विचार है, तो कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया अगर ये रहना चाहते हैं, तो ही इसमें इनको अच्छी कमाई होगी। इन्होंने तो थोड़ा-सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, तो अगर ये डेफ़िनेटली लंबी अवधि यानी 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं, तो ही इसमें अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि अभी भी मार्केट उम्मीद कर रही है कि कंपनी पहले प्रॉफिटेबल हो और उसके बाद यहाँ पे री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो नज़रिया लंबा रखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म विचार है तो 1.5-2 साल होल्ड करिए, इसी के बाद आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए टीवीएस सप्लाई चेन को होल्ड करने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर दिल्ली से संदीप दुबे हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा एक मजगांव डाक है और दूसरा एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एचएएल है मैडम 2340 का और मजगांव डाक है 2290 का। लॉन्ग टर्म है तो रखना है मजगांव डाक और इसका एचएएल का क्या करना है? ओके, तो मजगांव डॉक और एचएएल सर दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें और क्या राय रहेगी सर? देखिए, माझगांव डॉक में आज हमने थोड़ा बिकवाली का प्रेशर देखा। इसका एक मात्र कारण था कि मार्केट में रिपोर्ट थे कि माझगांव डॉक शायद एक ओएफएस करेगा। ये ओएफएस का जो डिसीजन है वो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब भी कोई ओएफएस आता है, तभी हम थोड़ा-सा स्टॉक को दबाव में देखते हैं और वही चीज़ माझगांव डॉक में हो गई। लेकिन इनका नज़रिया अगर 12 से 18 महीने का है, तो इनके पास करीबन 4000 करोड़ के ऑर्डर बुक है। डिफेंस का बिज़नेस काफ़ी जोरदार चल रहा है, अगले 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो लंबी अवधि के लिए अगर ये रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। इनको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। रही बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, तो मुझे लग रहा है कि 3100-3200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे भी कम से कम 55-60 हज़ार करोड़ के ऑर्डर बुक है। इनको तेजस एयरक्राफ्ट का बड़ा-सा ऑर्डर मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा और काफ़ी नए डिफेंस ऑर्डर्स मिलने की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, लंबा अवधि का विचार करिए, कम से कम साल, 1.5 साल का, तभी आपको अच्छा पैसा एचएएल से भी मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल सर। आइए झांसी से विनय जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो जी जी, पूछिए सवाल। जी, मैं विनय कुमार बागारी बग से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल था एपीएल अपोलो ट्यूब पे मेरी परचेजिंग है 1600 रुपए की। हेलो ओके, जी सर, हाँ हाँ ठीक है। 3 मंथ का व्यू मैंने रखा है, क्या पोजीशन है? अच्छा, 3 महीने का व्यू है आईपीएल अपोलो पर 1600 की खरीद तो काफी ऊंची है सर। 3 महीने में क्या एक्सपेक्ट करें इनके टारगेट्स के हिसाब से? नहीं स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने कंपनी तो बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन अभी हाल ही में इनका बिजनेस अपडेट आ गया था, जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा-सा उम्मीद के हिसाब से आया नहीं है, काफ़ी घटा है। बट मैं इनको यही कहूँगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो आप अगर लंबी अवधि के लिए रखेंगे, तो बहुत अच्छा पैसा आपको बनेगा। शॉर्ट टर्म में अगले 3 महीने में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी री-रेटिंग आएगी। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल से इसमें से निकल जाइए और कोई दूसरे विकल्प में पैसा लगाइए। लेकिन अगर आपका नज़रिया कम से कम 6-12 महीना है, तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ से निकल जाइए। तो छोटी अवधि का नजरिया तो निकल जाइए, लंबी अवधि में बने रहने में आपके लिए हो सकता है फायदा। एपीएल अपोलो में राय। सूरत से राजेंद्र जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैडम और नमस्कार सर जी। हाँ जी, मेरा सवाल है रेफेक्स पे। मेरे पास रेफेक्स स्टॉक है 265 और मेरी खरीदी है इसमें 654 रुपए की। मेरा 6 महीने का टारगेट है मैडम। कितने महीने का टारगेट है? 6 मंथ्स, 6 महीने। ओके, 6 मंथ्स का इनका नजरिया। रेफेक्स इंडस्ट्रीज
इस पर है सर, क्या व्यू आप देंगे इन्हें 6 महीने के लिए रेफेक्स पे? मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है और हालांकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। समझता हूँ कि आने वाले 6 से 12 महीने में भी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है। नज़रिया 6 महीना नहीं, मेरे ख्याल से अगर ये साल भर का नज़रिया रखते हैं तो इनको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हो सकता है इनको 690 700 का भी प्राइस देखने को मिले। लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, यही सुझाव रहेगा। बिल्कुल। ये रही आपके स्टॉक पर राय अविनाश जी की तरफ से। भुवनेश्वर से सुरेंद्र जी से भी बात कर ले। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मेरे पास एजीआई ग्रीन टैप शेयर है 450 900 करोड़ रुपए से, तो मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है क्या? एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे। एजीआई ग्रीन टैप लिमिटेड। ओके। जी मैडम। और कब तक का नजरिया है आपका? 1 ईयर। 1 साल का नजरिया एजीआई ग्रीन पैक पर सर ये इन्होंने रखा है, 900 की खरीद है सर। कैसा लगता है स्टॉक? 1 साल का टारगेट क्या देखें इसमें? नहीं, डेफिनेटली देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि स्टॉक में कोई फंडामेंटल कारण नहीं है कि स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से नीचे आया है। मैं समझता हूँ कि अगर इनका नज़रिया 8 से 12 महीना है तो 950 975 का टारगेट इनको मिल सकता है। कंपनी के काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं और जिस प्रकार से कमेंट्री मैनेजमेंट की पिछले सेकंड क्वार्टर में आई थी, हमको लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर और अगले साल बहुत अच्छा रहेगा। तो कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया रखिए और थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। स्टॉक काफ़ी पॉपुलर है लेकिन अभी थोड़ी-सी वोलेटिलिटी के कारण नीचे आया है। बट डेफिनिटली फंडामेंटल्स में अच्छी री-रेटिंग आपको अगले 6-12 महीने में देखने को मिलेगी। तो बने रहिए एजीआई ग्रीन पैक में, यही आपके लिए राय अविनाश जी दे रहे हैं। कल सुबह जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो आपके लिए संकेत ग्लोबल और लोकल दोनों अहम होंगे। ग्लोबल संकेतों में हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 30-35 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। 4 दिनों से डाउ नास्डेक कमजोर है, 2-3 दिनों से डाउ में थोड़ी कमजोरी है। इसलिए आज का सेशन अमेरिका में मेक और ब्रेक का हो सकता है, वहां से संकेत लेने की कोशिश करेंगे। हमारे अपने संकेतों में एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से आज की तेजी में अगर दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हैं, जो कि उम्मीद है आएंगे, तो ये तेजी और आगे बढ़ेगी। जो लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट है, 21,500 21,550 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर निफ्टी में 21,725 21,800 तक जाने की क्षमता एक बार के लिए नजर आ रही है और उसके बाद लाइफ हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं आगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,725 47,850 ये कल बेहद मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर एक बार आप 48,450 48,500 तक बैंक निफ्टी को भी जाते हुए देख सकते हैं। इन लेवल्स पर कल आपको रखनी है नजर। इन सब के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कैश मार्केट के स्टॉक्स में कल भी एक्शन भरपूर बना रहेगा और वहीं पर आपको कल भी फोकस करना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित, बहुत स्वागत है आपका। कहां पर मौके कल के बाजार में? कल के बाजार में 2 स्ट्रेटेजी मेरे पास 2 स्टॉक की है। पहला स्टॉक है गुजरात गैस। गुजरात गैस में तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो गुजरात गैस का 500 का कॉल 21 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 16 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 26 रुपए से लेके 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो गुजरात गैस का 500 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक सीमेंट सेक्टर का अंबुजा सीमेंट। सीमेंट सेक्टर पूरा मजबूत लगता है, अंबुजा सीमेंट भी मजबूत लगता है। इसके लिए 545 का कॉल 20-21 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 17 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट का 545 का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक 2 स्ट्रैटेजी सुमित बगड़िया लेकर आए हैं कल के बाजार के लिए। आइए अब चलते हैं सीधे अविनाश जी के पास और जानते हैं उनकी नजर में हफ्ते भर का नजरिया कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है। अविनाश जी, क्या लगता है पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? स्वाति, पोजिशनल ट्रेड के लिए हमको एनटीपीसी पसंद है। एनटीपीसी करीबन 317 का रेट चल रहा है
हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया कोई लेता है तो 326, 327 का एक रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है और आपको 312 का स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, बट पावर जनरेशन में एनटीपीसी में जो मोमेंटम है वो काफी पॉजिटिव है। तो एनटीपीसी में एक 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए 327 का टारगेट प्राइस और 312 का स्टॉप लॉस। 327 के टारगेट के लिए एनटीपीसी में 8 से 10 दिन का नजरिया आप रख सकते हैं। यह है पोजिशनल ट्रेड कॉल हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए।